नमस्कार साथियों, मैं अमन शर्मा आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई जैसे कि आप सभी को खबर आई गई होगी कि जो हमारा दोस्तों सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भाई अप्रैल में 101% होगा और मैं काफ़ी दिनों से बोल भी रहा हूं। साथियों देखिए, हमने जो सीरीज लॉन्च की थी ना सीईटी बैच की, वो हम स्टेप टू स्टेप बढ़ रहे हैं आगे। उसमें आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, एवरेज का जो चैप्टर चला हुआ है, 5वीं क्लास होने वाली है। देखिए भाई, आप सभी को पहले ही मैं सूचित कर दूं कि आपका जो एग्ज़ाम अप्रैल में होगा तो तैयारी में जुट जाइए। देखिए, स्टेप टू स्टेप आप बढ़ते जाइए और तैयारी में लगे रहिए भाई, क्योंकि कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। साथियों जैसे कि आज के क्वेश्चंस की बात करूं, तो आपको नज़र आ रहा होगा आज का पहला क्वेश्चन। साथियों पहले आप एक बार खुद ट्राई कीजिए भाई, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इसको आसानी से करोगे। समझ में आया? किस प्रकार इसको बिल्कुल आप 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों पहले एक बार आप रकम को पढ़िए और एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भाई वो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं जो हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले भाई आप एक बार बताइए कैसे क्वेश्चन का आंसर दोगे आप, क्या है इसका आंसर। देखिए पढ़िए एक बार। 8 लोगों का औसत 1.5 किलोग्राम है। आगे क्या कहा, यदि 65 किलोग्राम का एक व्यक्ति को नए व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। देखिए मैं टाइमर आपके सामने सेट कर देता हूं। देखिए 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, तो जल्दी बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार खुद ट्राई कीजिए भाई, 30 सेकंड का आपके पास समय है। देखिए 15 सेकंड बची है, तो बताइए किस प्रकार आप इसको करेंगे। टाइम अप दोस्तों, टाइम अप। अब देखते हैं किस प्रकार अपन इस क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया ओनली और ओनली 5 सेकंड के अंदर कर देंगे, परंतु पहले एक बार इसका बेसिक जान लीजिए कि आप बेसिक तरीके से किस प्रकार करोगे। समझ में आया? आप एक बार बेसिक जानिए भाई, बेसिक जरूरी है दोस्तों। अगर आप बेसिक नहीं जानोगे तो क्वेश्चंस में करने का मज़ा नहीं आएगा, क्वेश्चंस को कराने का हमें मज़ा नहीं आएगा। तो सीखिए भाई बेसिक क्या कहता है। बोला क्या गया है दोस्तों, 8 लोगों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम है, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। भाई बढ़ने की बात की गई है। यदि 65 किलोग्राम का एक व्यक्ति के साथ नए व्यक्ति को बदल दिया जाता है, मतलब चेंजिंग कर दी जाती है, तो आपको नए व्यक्ति का वजन बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एवरेज में पढ़ते हैं। क्या एवरेज क्या होता है, सबसे पहले आप बताइए मुझे एवरेज क्या होता है। मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ दोस्तों, एवरेज होता है सम अपॉन टोटल। एवरेज क्या होता है दोस्तों, सम अपॉन टोटल। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप दोस्तों ध्यान से कॉपी में नोट करते जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक बने रहेंगे और भाई अब तक जितने भी पार्ट हुए हैं आप समझते आते रहे हैं। समझ में आया? अब देखिए अगर मैं टोटल की बात करूँ या सम की बात करूँ, तो यहाँ से सम क्या निकलेगा दोस्तों, बताइए मुझे। एवरेज इंटू में टोटल, जल्दी बताइए। एवरेज इंटू में टोटल, तो भाई ये जोड़ निकल के आ गया, मतलब सबका जोड़ सबका सम क्या होगा, एवरेज अपॉन टोटल। हमें ये पता है। क्या दोस्तों आपको ये बात पता थी? देखिए अगर आपको पता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अब देखिए भाई किस प्रकार अपन इसको करेंगे आसानी से। देखिए पहले हम बेसिक आपको बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे कि आप किस प्रकार करोगे जब एग्जाम में ये देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, आपको सम का पता है एवरेज इंटू टोटल होता है। तो देखिए अगर मैं मान लेता हूँ 8 टोटल लोग हैं, उनका सबका औसत कितनी है, एक्स। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक्स मैंने औसत आयु मान ली, वजन मान लिया दोस्तों। अगर मैं सम की बात करूं, सबके सम की बात करूं, तो औसत इंटू में टोटल के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो सबका सम कितना निकल के आ गया, 8x। सबका सम कितना निकल के आ गया, बोलिए दोस्तों, 8x। अब देखिए क्या बोला है, देखिए टोटल है 8x, 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला जाता है, मतलब कि -65 होगा, क्योंकि जाए गया है तो -65, और एक नया व्यक्ति आया है जो कि मैंने मान लिया ए, दोस्तों ए।
अब जो औसत वजन हुआ है वो क्या हुआ है, 1.5 बढ़ गया है, मतलब x पहले था 1.5 बढ़ गया है, मतलब 1.5। इतनी बात उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को समझ में आई होगी। अब देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये क्या है, 8x माइनस में 65 प्लस में a इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 8x, अगर 8 की मल्टीप्लाई मैं 1.5 के साथ करूँगा तो आप बोलोगे सर कितना होता है, 12। अब देखिए ये 8x से ये 8x कैंसिल होगा, 8x से ये 8x कैंसिल होगा, और ये माइनस का 65 है उस तरफ जाके प्लस का 65 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, a इक्वल टू में 12 प्लस 65, जो कि आपका आंसर क्या आ गया, नए व्यक्ति की एज के वजन क्या आ गया बेटा, 77। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक तरीका पसंद आया होगा। देखिए अगर आपको पसंद आया तो बेसिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस प्रकार अपन बेसिक तरीके से करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आया है तो भाई लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप 2 सेकंड के अंदर किस तरह एग्जाम में करोगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से सुनिएगा, आप 2 सेकंड में कैसे एग्जाम में करोगे उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। देखिए साथियों क्या बोला है क्वेश्चन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी दोस्तों कहा गया हो बढ़ने का, मतलब इंक्रीज की बात की गई हो मत और डिक्रीज की बात की गई हो, मतलब चेंजिंग की बात की गई हो, मतलब कि चेंजिंग की बात की गई हो, तो आप बस ये याद रखना चेंज जितना होता है इनटू में टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन लिखिएगा, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब इसका, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन। इतनी बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूँ कॉपी में आप नोट करते रहे होगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन इनटू में चेंज, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन इनटू में चेंज आपको करना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बात है। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, चेंज कितना हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, मतलब चेंज कितना हो रहा है, 1.5। ध्यान से सुनिएगा, चेंज कितना हो रहा है, 1.5। मल्टीप्लाई कर देनी है नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन, मतलब कि अब की बार, अब इस समय कितने प्रेजेंट टोटल पर्सन कितने हैं। देखिए 65 वाला गया, उसके स्थान पे नया आया, तो टोटल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक गया तो दूसरा आ गया, एक गया तो दूसरा आ गया। समझ पा रहे हैं? देखिए 65 वाला गया है ना दोस्तों, तो दूसरा उसकी जगह आया है, तो टोटल लोगों में फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन कितने हैं, 8 है, तो 1.5 की गुना 8 के साथ करूंगा तो आप बोलोगे सर कितना होता है, 12। अब देखिए कौन सा किसके साथ चेंज किया है, 65 के साथ है, नया क्या है अपना 12, तो जोड़ करेंगे दोनों को तो क्या आंसर आएगा, 77, जो कि आपका सी ऑप्शन है। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा। देखिए मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लगेगी जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन नजर आए। अगर आपको समझ में आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको टेलीग्राम पे दोस्तों अपना टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, अमन मैथ्स लाइव 2.0 के नाम से है। वहाँ आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, टाइमर मैं सेट करता हूँ आपके सामने 30 सेकेंड का। जल्दी बताइए भाई क्या इसका आंसर दोगे। 30 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से जल्दी बताइए क्या इसका आंसर दोगे। देखिए 30 सेकंड से भी कम का समय लगेगा। ये क्वेश्चन है कितने का, क्वेश्चंस दोस्तों देखते ही कर लेना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस। और भाई अगला चैप्टर आपको बता देना है कि कौन सा ले हम। 4 3 2 1 0। टाइम अप दोस्तों, टाइम अप हो चुका है। अब मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा।
उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने सोल्व करने की कोशिश की होगी। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया है, आपको एक ही तरीका याद रखना है, चेंज इनटू में नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन। बस ये बात आपको याद रखनी है भाई, याद रखनी है। तो भाई देखिए चेंज कितना हो रहा है, आप बोल रहे हो देखिए चेंज कितना हो रहा है, देखिए ध्यान से 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो भाई चेंज कितना हो रहा है, 2.5 किलोग्राम। नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन कितने हैं बेटा, बोलो। एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, मतलब टोटल में कोई भी फर्क नहीं है, टोटल में कोई भी फर्क नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन कितने हैं, 8 ही लोग हैं। तो 2.5 की गुना 8 के साथ कराऊंगा तो कितना होगा बताइए, 2.5 की गुना 8 के साथ कराऊंगा तो कितना होगा। कई बच्चों ने इसके साथ गुना ही करनी नहीं आती, तो सीख लीजिएगा कैसे। देखिए पहले 8 की गुना 2 के साथ कीजिए, कितना होगा 16। फिर 8 की गुना 0.5 के साथ कीजिए, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 ऐड कर दीजिए बेटा, कितना आया 20। तो 8 की गुना 2.5 के साथ करते हैं तो कितना आ जाता है 20। तो कितने के साथ बदला है, 56 के साथ बदला है। तो 56 प्लस में क्या कर देंगे, 20 को जोड़ देंगे, आपका जो आंसर होगा 76 से डी ऑप्शन। बताइए समय लग रहा है क्या इस तरह से करने में, समय लग रहा है क्या। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा भाई। आ रहा है तो ये क्वेश्चन बताइए किस प्रकार करोगे, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए इसका आंसर, जल्दी बताइए भाई। टाइम रख देता हूं फिर से मैं आपके सामने 30 सेकंड का, जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। आपको लास्ट तक रुके रहना है, अलग अलग अंदाज में क्वेश्चंस लेके आ रखे हैं, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या इसका आंसर होगा, किस प्रकार आप करोगे इस क्वेश्चन को। टाइम अप दोस्तों। अब बताइए क्या इसका आंसर आपने दिया, क्या आपने इसका आंसर दिया। अब देखते हैं साथियों किस प्रकार अपन करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। देखिए 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी जोड़ दिया जाए तो 400 ग्राम बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन ज्ञात कीजिए, अध्यापक का वजन क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों किस प्रकार अपन करेंगे, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइए कितना वजन बढ़ रहा है, सर आप बोल रहे हो 400 ग्राम, कितना, सर आप बोल रहे हो 400 ग्राम, कितना 400 ग्राम। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं प्रेजेंट में, देखिए 24 विद्यार्थी पहले थे, अध्यापक और जुड़ गया तो कितना हो गया 25, कितना हो गया दोस्तों 25। इतनी बात उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आई होगी। 400 ग्राम बढ़ा है, 25 टोटल ऑफ पर्सन हो गए। अब मुझे बताइए ग्राम से किलोग्राम में बनाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 3 जीरो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, ये 2 पे गया और ये किस पे गया, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4। तो भाई 5 दूनी कितना आ गया 10। तो 10 क्या हो गया भाई, वजन बढ़ जाएगा। 35 था पहले, 10 अगर मैं बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 45 किलोग्राम। उम्मीद करता हूं अध्यापक का वजन आपको पता लगा होगा। टीचर का वजन कितना है बेटा 45 किलोग्राम। देखिए बिल्कुल पतला अध्यापक है, बस आपको ध्यान रखनी है कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। उम्मीद मानिए जादुई कॉन्सेप्ट है। अगर पसंद आ रहा है कॉन्सेप्ट तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी बताइए भाई क्या इसका आंसर होगा, किस प्रकार अपन इसका आंसर देंगे। जल्दी से जल्दी एक बार मुझे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर होगा, जल्दी जल्दी दोस्तों बताइएगा। 30 सेकंड का समय रखता हूं भाई, जल्दी बताने की कोशिश कीजिए।
5 सेकंड रह रखी है भाई, जल्दी बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। टाइम अप दोस्तों। देखते हैं किस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए सीखते हैं। देखिए भाई क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, 50 बॉल्स का औसत वजन कितना है, 5 ग्राम। यदि बैग को शामिल किया जाता है तो 0.505 ग्राम बढ़ जाता है। तो चेंज कितना हुआ है, 0.05। चेंज कितना हुआ है, 0.05। देखिए 50 पहले था, एक बैग और शामिल कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, 51। देखिए जरूरी नहीं आप पर्सन पे ही लगाए, देखिए आर्टिकल पे भी लगा सकते हैं, मतलब प्रेजेंट में कितनी वो चीज़ है, आर्टिकल हो या पर्सन हो या कोई भी चीज़ हो, प्रेजेंट में कितनी है आपको उसके बारे में जानना है। देखिए आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से पॉइंट को काट लूँ, अगर मैं यहाँ से पॉइंट को काट लूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो, और 51 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराते हैं तो क्या आता है, 255, और नीचे 2 जीरो है बेटा तो 0.20 पे लग जाएगा, तो 2.55 क्या आ जाएगा, ग्राम बढ़ जाएगा। पहले कितना था, 5 था, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो 7.55 जो कि बी ऑप्शन है। समझ आ रही है दोस्तों कि किस प्रकार अपन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी देने की कोशिश कीजिए आंसर, क्या इसका आंसर होगा, किस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, अब आप इस पर भी देख सकते हैं और जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए, आपका समय शुरू हो रखा है। देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे वे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, जो सिर्फ एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट का आपको पता लगेगा कि किस कॉन्सेप्ट पे हम कर रहे हैं। देखिए समय 5 सेकंड का रह रहा है, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों। टाइम अप हो चुका है भाई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने निकालने की कोशिश की होगी, किस प्रकार आपने किया है देखते हैं भाई, देखते हैं किस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है। अब देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन में बोला है। 24 लड़कों और उनके अध्यापक का औसत 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु निकाली जाती है तो औसत वर्ष 1 की कमी हो जाती है। तो देखिए कमी कितनी हुई, चेंज कितना हुआ, कमी कितनी हुई, चेंज कितना हुआ, आप बोलोगे सर 1 का। चेंज कितना हुआ, 1 का। नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन। देखिए 24 लड़के पहले थे, एक अध्यापक पहले था, अध्यापक निकाल लिया गया तो बचे कितने भाई, 24 लड़के। तो नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन कितना है, 24। तो 24 की गुना 24 के साथ करूंगा तो 24 आएगा। पहले कितना था, 15 वर्ष, दोनों को जोड़ दूंगा तो 39 अध्यापक की क्या आई, आयु आई, जो कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना समय लग रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है भाई आपको। अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर बात करूँ कि किस प्रकार आप निकालोगे, जैसे हमने पहली वीडियो में सीखा था कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। अब सीखते हैं अपन एक बार दूसरा तरीका भी, अगर किसी बच्चे को नहीं बताना तो सीख लीजिएगा भाई, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके भी बताए थे, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए भाई 24 लड़के और एक अध्यापक, मतलब टोटल कितने थे, 25। 25 की औसत आयु कितनी थी, 15। अध्यापक की आयु निकल गई तो टोटल अब कितने रह गए, 24। अब 1 वर्ष की कमी हुई तो अब टोटल औसत कितनी है, 14। तो मुझे बताइए कितने की कमी हुई है, 1 की। 25 था, 24 हुआ तो कितना निकला, 1 निकला। इसकी मल्टीप्लाई हमेशा इसके साथ कराते हैं और इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई हमेशा इसके साथ कराते हैं। तो 25 की मल्टीप्लाई -1 के साथ कराऊंगा तो माइनस का 25। 1 की मल्टीप्लाई 14 के साथ कराऊंगा, -1 की मल्टीप्लाई 14 के साथ कराऊंगा तो माइनस का 14। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 39, जो कि आपका आंसर है बी। माइनस का मतलब दोस्तों क्या है कि अध्यापक निकल चुका है, अध्यापक को निकाला गया है। समझ में आया। तो माइनस का कोई भी महत्व नहीं है, कभी आप सोचो -39 है, आंसर आप माइनस की ओर जाए। समझ पाए, माइनस का कोई महत्व नहीं है, माइनस का मतलब है वो निकाला गया है, निकल गया है। अब बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके सामने समय शुरू होता है, जल्दी बताइए किस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे।
30 सेकंड का समय दिया है भाई। ये क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर होने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए किस प्रकार अपन करें। टाइम अप हो चुका है दोस्तों। अब देखते हैं हम किस प्रकार अपन करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से सुनिएगा भाई। क्या बोला, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में रनों का औसत 32 है। अपनी अगली पारी में कितना रन बनाएगी 4 औसत बढ़ जाए। तो चेंज कितना हुआ है बच्चा, आप बोलोगे सर 4 हुआ है। कितना 4, कितना 4, कितना 4। 10 पारी पहले थी, एक अगली खेलेगा तो टोटल पारी कितनी होगी 11। देखिए 4 चेंज हुआ है। नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ प्रेजेंट इनिंग्स 10 पहले थी, एक और खेलेगा तो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इनिंग कितनी होगी 11। तो 4 की 11 के साथ की 44 हो गया। अगर 32 पहले था तो अगली इनिंग में कितने रन बनाएगा, आप बोलोगे सर 76 बनाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ भाई इतना आसान क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। जल्दी बताइए भाई ये क्वेश्चन किस प्रकार हम करेंगे। जल्दी बताइए भाई इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार करेंगे। आपका समय दोस्तों शुरू होता है अब। ये क्वेश्चन दोस्तों कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, बस आपको समझना होगा, आपको देखना होगा कि किस प्रकार करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, आप उस तरीके से करोगे तो कैसे करोगे और इस तरीके से करोगे तो कैसे करोगे। टाइम अप हो चुका है दोस्तों। एक बार थोड़ा और समय ले लीजिए भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा तो आसान है, अगर नहीं आएगा तो भाई ये क्वेश्चंस मुश्किल हो जाएंगे। एक बार थोड़ा और समय ले सकते हैं आप। एक बार जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं भाई, चलिए समझते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए बोल क्या रखा है भाई, बोल क्या रखा है भाई, ध्यान से सुनिएगा। 40 छात्रों का औसत क्या है 15। यदि 10 नए छात्रों की आयु शामिल है तो छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी आपको बतानी है। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, आपको नए छात्रों की औसत आयु बतानी है। नए छात्रों की औसत आयु बतानी है। और आयु कैसे औसत बतानी है। औसत का मतलब सम अपॉन टोटल। तो सबसे पहले अपन सम निकाल लेंगे और जितने नए छात्र थे उसमें भाग कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे 0.2 वर्ष की, मतलब चेंज कितना हुआ है 0.2। नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन कितने हैं, पहले 40 थे, 10 छात्रों की एंट्री हुई है, तो अब टोटल कितने हुए हैं भाई 50। कितने हुए हैं 50। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको एवरेज निकालना है, ये तो क्या निकल के आएगा अपना सम निकल के आएगा। तो अगर सम निकालेंगे तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 0। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ये क्या निकल के आ गया, उन सब 10 छात्रों का टोटल सम। आपको एवरेज निकालनी है ना, तो एवरेज से कर देंगे, मतलब टोटल से कर देंगे डिवाइड। तो अब क्या निकल के आ गया, एक निकल के आ गया। पहले था आयु 15, अगर मैं एक में जोड़ दूं तो अब कितनी हो जाएगी बच्चा 16 वर्ष। तो 10 नए छात्रों की औसत आयु कितनी हो गई 16। ये समझ में आया क्या। 10 से इसलिए भाग किया बच्चा, हमें औसत आयु निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चा, औसत आयु। इसलिए अपन ने 10 से डिवाइड किया है, 10 से भाग किया है। इतनी बात समझ में आई क्या, जो कि आपको आंसर क्या था भाई 16। अब देखिए अगर दूसरे तरीके से अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन को, दूसरे तरीके से भी करते हैं तो किस प्रकार करेंगे देखते हैं। देखिए 40 छात्रों का औसत कितना था 15।
10 छात्र नए आ गए तो 50 टोटल हो गए। 0.2 बढ़ा है तो 15.2 अब हो गया इनका नया औसत। तो कितना बढ़ा है भाई, 0.2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है यहाँ से 10, तो 10 की मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ और 40 की मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ। तो 40 की मल्टीप्लाई 0.2 के साथ कराऊंगा और 10 की मल्टीप्लाई 15.2 के साथ कराऊंगा। तो यह बोलोगे आप, ये तो हो गया 152। 10 की गुना 15.2 के साथ कराएगी तो क्या होगा 152। अब 40 की गुना 0.2 के साथ कराऊंगा तो देखिए 40 गुना 2, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो 4 दूनी 8। तो क्या आ गया बच्चा 8। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या सम निकल के आ गया 160। आपको क्या निकालना है बच्चा, औसत निकालना है 10 नए छात्रों का। तो 10 नए छात्रों का औसत क्या होगा भाई, 10 से भाग करेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ भी क्या आएगा 16। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों तरीके समझ में आए होंगे। जौन सा भी आपको अच्छा लगे ना आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। आंसर आपका ठीक बैठेगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है ना भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। समझ में आया दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अब ये क्वेश्चन बताइए किस प्रकार अपन ये क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी बताइए किस प्रकार अपन करेंगे। आपका समय शुरू होता है बेटा अब। टाइम अप हो गया दोस्तों, टाइम अप हो गया है। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने आंसर दिया होगा। किस प्रकार करेंगे समझते हैं। देखिए बच्चा, ध्यान से देखिए, 670 है जिनकी औसत आयु 18 है। 50 छात्र स्कूल जाना छोड़ते हैं तो उनकी औसत आयु 0.6 वर्ष कम हो जाती है। तो चेंज कितनी हुई भाई, 0.6 वर्ष। इनटू में नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, 600 पहले थे, 50 छोड़ गए स्कूल तो 550, 550। इतनी बात समझ में आई क्या, 550। अब देखिए ध्यान से, 50 छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया तो 50 छात्रों का औसत पूछा है तो डिवाइड कर देंगे 50 छात्रों से। तो देखिए पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, एक जीरो आएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुई। देखिए कौन सी जीरो काटी मैंने, इस जीरो से ये जीरो। अब देखिए 5 को मैं अगर 55 के साथ काटूँ तो कितना आएगा, 11 आएगा। अगर मैं 6 को 2 तिया पे काटूँ और इसको मैं काटूँ 2 पंजे 10, तो क्या निकल के आया बच्चा, 33.5। क्या निकल के आया, 33.5। अगर मैं इसको भी सोल्व करूँ तो भाई 6.6 आंसर आएगा आपका। यहाँ से क्या निकल के आ गया, 6.6। पहले कितना था बच्चा, 18 था। अब कितना हो जाएगा, 6.6 को ऐड कर देंगे तो 18 और 6 24.6, जो कि आपका आंसर है बच्चा डी। समझ पाए। आपने 50 से इसलिए भाग किया क्योंकि औसत निकाल रहे हैं बच्चा, अपन औसत एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज निकालने के लिए अपन सम अपॉन टोटल करते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप एक बार खुद ट्राई कीजिए उस तरीके से। अगर नहीं आता तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अब इसका जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। समय आपका शुरू होता है अब।
समय समाप्त होता है भाई। अब हम देखते हैं, पहले इसका तरीका समझते हैं। एक बार आपको बेसिक मैं बता दूं ना, इसको बेसिक से कराऊंगा तो समझिएगा कि किस प्रकार करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बेसिक अपन किस प्रकार करेंगे। क्या बोला, एक समिति में 8 लोगों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो मैंने मान लिया बच्चा कि 8 टोटल है ना, 8 लोगों की औसत आयु कितनी है, x। मैं बेसिक बता रहा हूं भैया, पहले आप पहले बेसिक समझिएगा। बोला है भाई, जब दो लोग जिनकी आयु 35 वर्ष और 45 वर्ष है, 45 वर्ष थी, दो महिला द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब दो लोग थे भाई, 35 वर्ष के और 45 वर्ष के साथ, उसके साथ चेंज कर दिए, उसके साथ बदल दिए गए। तो आपको बताना है भाई उन दो महिलाओं का औसत क्या होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सम की बात करूं तो सम कितना बोलोगे सर आप, 8x, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल। तो सम क्या निकलेगा, एवरेज इंटू टोटल। तो 8x क्या हो गया भाई, सम हो गया। जब माइनस में ये निकले ना 35 वर्ष के और 45 वर्ष के, तो -35 माइनस में 45 होगा। अब देखिए, दो नई महिलाएं आई है, तो मैं उन महिलाओं को a प्लस बी के साथ मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने का मतलब है दोनों महिलाओं की औसत आयु, दोनों महिलाओं की आयु का जोड़ क्या होगा, a, दूसरी महिला b, तो जोड़ करेंगे तो a जमा b। औसत नहीं है बेटा, ये हम सम कर रहे हैं, ये पूरा अपन सम में सोल्व कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सम में सोल्व करेंगे तो दोनों महिलाओं की आयु को जोड़ देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना आपको, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूँ 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो 8 लोग थे, x पहले औसत थे, तो 2 बढ़ेगी तो x प्लस 2 हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। अब अगर सोल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 8x, ये क्या हो जाएगा भाई 16। तो 8x से ये 8x कैंसिल हुआ। अगर 35 को और 45 को मैं जोड़ दूं तो देखिए क्या होगा, 80 होगा। 35 और 45 80 होगा, और 80 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 80 प्लस 16 96। बोलिए इतनी बात समझ में आई क्या आपको, इतनी बात आपको मैंने बताई है, इतनी बात आपको समझ में आई क्या भैया, जल्दी बताइए, आपको इतनी बात समझ में आई क्या। सम क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 96 है, a प्लस बी इक्वल टू 96। अगर मैं एवरेज की बात करूँ उन दोनों महिलाओं की, तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल। तो टोटल कितनी थी भाई, सम 96 था, टोटल 2 थी। तो अगर एवरेज की बात करूँ तो 48 आपका आंसर हो जाएगा, 48 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्या किया मैंने भाई, आपको समझ में आया कि x औसत मान ली, x से x कैंसिल हो गया। आपको एक एक चीज़ समझाई है, एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताई है। ठीक है दोस्तों, अब अपन सीखते हैं कि किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चा, किस प्रकार अपन करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से सीखिएगा। देखिए आपको मैंने बताया चेंज इनटू में नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन। तो चेंज कितना हो रहा है भाई, 2। चेंज कितना हो रहा है, 2। नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन मतलब 2 गया है तो 2 आई भी है ना, तो टोटल में फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16। अब ध्यान से सीखिएगा भाई, ध्यान से सीखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एवरेज निकालूं मैं, अगर पहले आप देखिए, अगर आप सीधा करते हैं तो क्या 35 है ना, ये 35 प्लस 45 को जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा 80, और 80 प्लस 16 कितना होगा भाई 96 से। या 96 वही निकल के आ गया जो मैंने आपको बेसिक में कराया था। देखिए बेसिक क्या होता है, बेसिक कुछ नहीं होता, कट पीट के छोटा कर देंगे वही बेसिक कहलाएगा। मैंने इसमें आपको सीधा बताने की कोशिश की है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये ट्रिक है। लेकिन सच पूछे तो
ट्रिक और बेसिक में ज़्यादा अंतर नहीं होता। बेसिक्स में आपको पूरा सोल्व करेंगे और ट्रिक में आपको शॉर्टकट बताएंगे, बस यही फ़र्क होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिक से ही आया है। अगर मैं 96 सम की बात करूँ, 80 ये 16 ये, तो ये क्या हो गया, इनका सम हो गया और 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया भाई 48। क्या आ गया भाई 48। ठीक है, चेंज इनटू में नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया बेटा 48। अगर मैं दूसरा तरीका भी अपनाऊं, यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे, देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये भी नहीं जोड़ना हो आपको, सीधा ही करना हो तो देखिए 8 दूनी 16, एवरेज की बात करूँ तो 2 से भाग करें तो क्या आएगा 8। क्या आएगा बच्चा 8। अगर मैं बात करूं इनके एवरेज की, 35 प्लस 45 की एवरेज की बात करूं तो इन दोनों का जोड़ भाग में क्या हो जाएगा 2, तो 80 भाग में 2 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए ये एवरेज और ये एवरेज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपके सामने 48। क्या आएगा आपके सामने 48। देखिए आपको समझ में आया किस प्रकार हम कर रहे हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए ना, अगर आपको समझ में आए तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा, आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को अब तक आपने नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको बताना है कि कैसे आपको जो अगला चैप्टर ले, हमें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड एशन, कौन सा अपन अगला चैप्टर को लेंगे। देखिए सीईटी का एग्जाम 101% श्योर है कि अप्रैल में होगा। सीईटी का एग्जाम कब होगा भैया, अप्रैल में होगा, आपको पता है। तो आप तैयारी में जुट जाइए भाई, तैयारी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको 101% तैयारी करनी है। देखिए आज का सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।